नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी बात बीपी और शुगर की आती है तो कैसे हम बीपी हाई या बीपी लो से हम ये समझ सकते हैं कि हमें आने वाले समय में हमें हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी या फिर हमें हार्ट अटैक हो सकता है। आज हम इसी में तमाम जानकारी देंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर विनीत कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भी हम बात बीपी और शुगर की करते हैं तो हम आज देखते हैं बीपी और शुगर के जो मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि जब भी बात बीपी की आती है तो बीपी से बहुत सारी बीमारियों का भी शुरुआत होता है। अगर मैं बात करूँ हार्ट अटैक की या हार्ट से जुड़ी कोई भी बीमारी, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी बीपी एकदम से हाई या लो हो जाए तो इससे हार्ट अटैक के जो चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं आजकल हम लोग की ये रिस्क फैक्टर की, यदि हम कोई हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर है, मतलब यही सब जमा होके अल्टीमेटली हार्ट अटैक का जन्म देता है। उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना या बीपी का हाई होना, शुगर का अनकंट्रोल होना या लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना या ओबेसिटी आदमी का मोटा होना, ये सब बहुत कॉमन कारण है, या स्मोकिंग करना। तो इसमें हमें ये समझना है कि हमें रिस्क हर एक चीज़ का नंबर जानना है। मतलब हम ये समझते हैं कि हर एक आदमी का एक अपना नंबर है, उसे उस नंबर की जानकारी होनी चाहिए। इसमें ब्लड प्रेशर का नंबर सबसे कॉमन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो कोई लक्षण या कोई सिम्टम शुरुआती अवस्था में नहीं पता चलता। यदि हम उसे नहीं नापें तो बरसों तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा और हमें कोई महसूस नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। शुगर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम होता है। यदि किसी का शुगर 250 हो गया या उससे ऊपर भी है तो भी यूजुअली कोई लक्षण नहीं होता। लेकिन जब भी ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ रहा है तो ये शरीर के ऑलमोस्ट हर ऑर्गेन पे इसका असर होता है। चाहे ना कि वो केवल हार्ट ही नहीं है, हर जगह ब्रेन, रीनल सिस्टम, किडनी पे, आँखों के भी जो आर्टरी है वहाँ भी उसका असर होता है। और जो भी पार्ट, जो भी हिस्सा डैमेज हो रहा है ब्लड प्रेशर के बढ़े रहने या शुगर के अनकंट्रोल होने से, वो फिर वापस नॉर्मल नहीं होता। तो हमें अपना नंबर हमेशा हर 6 मंथ पे हर एक एडल्ट आदमी को अपना नंबर, चाहे वो ब्लड प्रेशर का नंबर हो, शुगर का नंबर हो, कोलेस्ट्रॉल का नंबर हो या बॉडी वेट हो, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। ना कि यदि कोई चीज़ अनकंट्रोल रहा और अल्टीमेटली कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आंखों में दिखाई देना बंद हो गया, उसके बाद हम जाने अच्छा इनका तो शुगर बढ़ा हुआ था, इस वजह से ये तकलीफ हुआ, तो हम जान के भी अब कुछ फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि एक ऑर्गन तो डैमेज हो गया। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें हर 6 मंथ में हर एक एडल्ट आदमी को अपने सारे कॉमन नंबर की जांच करनी है और उसका एक नोट बना के रखना है। फिर अगले 6 मंथ में फिर जांचना है, भले ही वो सारा नॉर्मल नॉर्मल ही क्यों ना हो, ताकि जब वो डिरेंज हो तो हम अर्ली आइडेंटिफाई करें, अर्ली मेडिसिन दें या लाइफ स्टाइल में जरूरी बदलाव करें, जिसके वजह से जो हार्ट अटैक, रीनल फेलियर या स्ट्रोक या आँख की रोशनी जानी, ये सब समस्या जो फ्यूचर में आए वो आने की नौबत ही ना आए। यूजुअली हम कंप्लीटली छोड़ देते हैं और जब कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है फिर हम जांच करते हैं कि ऑर्गन क्यों डैमेज हो गया, हार्ट अटैक क्यों आ गया या स्ट्रोक क्यों हुआ, तब हम लोग जान पाते हैं अच्छा इनको तो शुगर था, इनको नहीं पता था। तो ये शुगर का अनकंट्रोल होना, बीपी का अनकंट्रोल होना या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब कुछ कॉमन कारण है जिससे कि ना केवल हार्ट अटैक बल्कि शरीर के हर एक वाइटल ऑर्गन जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। और हमें इसे कंट्रोल करके रखें तो इससे होने वाले दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं। जी। और साथ ही जब भी हार्ट पेशेंट्स की बात आती है तो कई बार उनका ये अक्सर सवाल रहता है कि कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, अगर कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई रहे तो उससे भी हार्ट के जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आज बढ़ रहे हैं। और साथ ही मैं खान पान की अगर बात करूँ तो क्या खान पान होना चाहिए जो भी हार्ट के मरीज हैं या जिन्हें भी एक बार हार्ट अटैक आ गया, किन खान चीज़ों को खाने से बचना है? देखिए, जहाँ तक हम ब्लॉकेज की बात करते हैं तो ब्लॉकेज में हार्ट के नलियों में या जो भी दूसरे ऑर्गन के नलियों में ब्लॉकेज होता है तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन सबसे मुख्य वजह है ब्लॉकेज होने का। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना निश्चित रूप से ब्लॉकेज को बढ़ाता है।
इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें हर 6 मंथ में कोलेस्ट्रॉल की जांच करके देखनी है। यदि वो बढ़ रहा है तो उसके लिए पहले लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज करना, और अपने आहार में थोड़ा बदलाव करना। ऑयली आइटम, फ्राइड आइटम, इन सब चीज़ों के सेवन से बचने की आवश्यकता है। सादा खाना, नॉन फ्राइड आइटम, जो घर में रोटी चावल दाल सब्जी बनता है, शायद ये सबसे बेस्ट आइटम है खाने के लिए, सबसे बेहतर चीज़ है। और जो भी स्ट्रीट फूड हो उससे बचना है। डब्बा बंद जो भी चीज़ मिल रहा है वो सारा नुकसानदेह है। स्वीटनर से बचना है, वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।